नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी सदाब गुरुजी चैनल पर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली आप कह सकते हैं कि जो 5G है वो भारत के अंदर जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बताया गया है कि भारत के कुछ बड़े शहर लाइक जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर 2020 के मध्य में 5G को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार और इंडियन टेलीकॉम कंपनीज़ का क्या प्रयास है 5G को जल्द से जल्द भारत में लाने के लिए। इसके अलावा हम 1G से लेकर के 5G तक का सफ़र कैसे पूरा हुआ इसको जानेंगे, और साथ ही साथ 5G को लेकर के हमारे समाज में कौन कौन से फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार और टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन के प्रयास के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 1G से लेकर 5G तक का सफ़र के बारे में बात करते हैं। मोबाइल नेटवर्क में जी का मतलब जनरेशन से है। 1G मोबाइल या टेलीफोन नेटवर्क की पहली जनरेशन को बताता है, ना कि हमारी जनरेशन को दर्शाता है। अगर 3G है तो इसका मतलब है कि मोबाइल या मोबाइल नेटवर्क का तीसरा जनरेशन। सबसे पहले हम 1G की बात करते हैं, जो सबसे पहले 1979 को जापान में आया था, और जापान में उस समय यह एक क्रांति के रूप में प्रकट हुआ था कि बिना तार के भी फ़ोन से बात हो सकता था। लेकिन इसमें पुअर वॉइस क्वालिटी था, लार्ज मोबाइल होते थे और लार्ज बैटरी होते थे, जिसके कारण फिर 2G आया। 2G सबसे पहले फिनलैंड में आया। उसके बाद इंडिया में मोबाइल का जो ये बताया जाता है कि प्रचलन हुआ है वो 2G से ही स्टार्ट होता है 1995 से। 2G सर्विसेज में से वॉइस कॉल था, SMS था, उसके बाद फिर उसमें MMS ऐड किया गया, फिर उसमें GPRS इंटरनेट 2G यूज हुआ उसमें। उसके बाद फिर 3G आया। 3G आया तो 3G में सबसे पहले वीडियो कॉलिंग होता था, और इनमें से सबसे पहले स्मार्टफ़ोन का जो प्रचलन हुआ वो 3G से ही स्टार्ट होता है। इनमें बहुत सारे मोबाइल ऐप का फीचर दिया गया और गेमिंग को भी स्टार्ट किया गया। बताया जाता है कि स्मार्टफ़ोन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 3G से ही आया है, और 2012 से भारत में 4G यूज़ किया जाता है। 4G जनरली ही जो 3G जो सारे फीचर्स लाए थे उन सबों को प्रमोट करने का काम किया 4G। इन्होंने यही 3G के फीचर्स को लार्ज स्केल में प्रमोट किया, जैसे कि हाई डाटा क्वालिटी दिया, HD वीडियोस दिए। गेमिंग जो होता है, गेमिंग का जो रेवोल्यूशन आया इंडिया में वो 4G से ही माना जाता है। इसके अलावा नेटवर्क में LTE और वोल्ट का भी फीचर प्रमोट किया 4G। अब सरकार और कंपनियां लगे हुए हैं कि 2022 में किसी तरह से भारत में 5G को लॉन्च कर दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो अपने वहाँ के टेलीकॉम कंपनी वहाँ के नागरिक को 5G की सेवा दे रहे हैं। भारत में 13 शहर ऐसे हैं जहां बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा 5G। इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 27 दिसंबर को बता दिया था। इन शहरों में से गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जमुनानगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे एंड गांधीनगर है। भारत सरकार द्वारा 2018 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था इंडिजिनस 5 टेस्ट बेड प्रोजेक्ट। इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने फंड किया था लगभग 224 करोड़ का। इस प्रोजेक्ट में वे सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आते थे जो भारत के 5G डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे। उन सब इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत और उसको फंड दिया गया था। उन इंस्टीट्यूट में से IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, मद्रास, बहुत सारे IIT इस पर काम कर रहे थे, जिसके कारण जिसके प्रयासों के बदौलत आज भारत में 5G लॉन्च होने वाला है 2022 के मध्य तक। अगर हम विश्व में 5G सर्विस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत AT मोबाइल एंड वेरिजोन कंपनी 5G सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। वेरिजोन कंपनी लगभग विश्व के 60 शहर में 2020 से ही 5G सर्विस दे रहा है। चाइना भी अपना ट्रायल 2018 में शुरू किया था और वो अब
अपने देश में इस सर्विस को अच्छी तरीके से दे पा रहा है। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग 2011 से ही 5G के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग गए थे और वो अपने देश में 5G को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 5G का हार्डवेयर भी सैमसंग कंपनी तैयार कर लिया है और जो भी कंपनी विश्व के चाहेंगे हैं कि 5G का सॉफ्टवेयर खरीदे तो वो सैमसंग से खरीद सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में पक्षियों की जो पॉपुलेशन कम हो रही है पिछले कुछ सालों से, उसके पीछे के कारणों में से एक सेल फोन टावर को बताया जा रहा है। 2018 में बॉलीवुड में एक फिल्म आया था, रोबोट 2.0 मूवी आई थी। उसमें टावर को ही खतरा बताया गया था पक्षियों की संख्या को कम होने का। आए दिन सोशल मीडिया में भी ये बात होती है या पोस्ट किया जाता है कि 1000 बर्ड्स मर गए सेल फोन रेडिएशन के कारण, जबकि वास्तविक में ये सारी बातें गलत है, बेसलेस है। जो पक्षी विज्ञानी, जिसे ऑर्थिनोलॉजिस्ट कहते हैं, उनका मानना है कि पक्षियों की संख्या में कमी होना एकमात्र कारण सेल फोन टावर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। जो भी लोग ये मानते हैं कि सेल फोन टावर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही पक्षी की मौत होती है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका अभी तक कोई साइंटिफिक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। पक्षी की संख्या कम होने के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि एग्रीकल्चर, जिस प्रकार से आज एग्रीकल्चर एक लार्ज अमाउंट में फैला है, उसी तरह से एग्रीकल्चर में उसी प्रकार खाद और कीटनाशक का भी उपयोग ज़्यादा हुआ है। कीटनाशक का उपयोग अधिक होने से जो भी सारे कीट होते हैं खेतों में, वो सब मर जाते हैं। अगर कीड़े मकोड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो डायरेक्ट रूप से पक्षियों की संख्या भी कम होगी। इसके अलावा पक्षी की संख्या कम होने में शहरीकरण, डिफोरेस्टेशन, जंगलों का काटा जाना, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और हंटिंग जैसे मुख्य आरोप हैं। पिछली साल मई 2021 में जूही चावला दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालता है और वो पिटीशन 5G से संबंधित होता है, जिनमें से कहा गया था कि जो 5G का ट्रायल चल रहा है देश में, उससे निकलने वाले रेडिएशन से देश के नागरिक के हेल्थ और सेफ्टी को खतरा पहुंच सकता है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद फैसला ये लेता है कि वो जूही चावला को बोलती है कि मतलब जिस रेडिएशन की बात कर रहे हैं आप, मतलब जिस रेडिएशन से देश के नागरिक को हानि हो सकता है, इसका कोई भी रिसर्च से प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। बजाय इसके कि दिल्ली हाई कोर्ट जूही चावला पर 20 लाख रुपये का फाइन भी लगा देता है।